हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 गणित पाठ 3 पूर्णांक संख्याएं। बच्चों, हम इससे पहले वीडियो में नंबर 1 से नंबर 5 तक के प्रश्नों को हल कराया था। आज नंबर 6 से लेकर नंबर 10 तक के प्रश्नों को हल कराएंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 6 है, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी देखा जा सकता है। जो हमारी संख्याएं हैं इसको हम ऊर्ध्वाधर भी कर सकते हैं, जितना कि क्षैतिज, या जो ऐसी रेखा होती है इसे हम क्षैतिज कहते हैं, और जो खड़ी रेखा कहते हैं इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो इसके कहने का तात्पर्य ये कि हम यहाँ पर संख्याओं को ऊर्ध्वाधर भी देख सकते हैं। जो ऊपर की संख्याएं होंगी उनको हम धनात्मक कहेंगे, और जो नीचे की संख्या होंगी उन्हें हम ऋणात्मक कहेंगे। वही लिखा देखते हैं। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी देखा जा सकता है, जिस पर ऊपर की दिशा में धनात्मक और नीचे की दिशा में ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है का ए बिंदु +7 है। ए बिंदु क्या है? यहाँ पर हमको कह रहा है कि जो ए बिंदु है ये +7 है। कौन सा बिंदु -7 होगा? तो देखिए इसका विपरीत क्या हो जाएगा? ई। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। जो ई बिंदु, जो इसका जो ई बिंदु है वही क्या हो जाएगा? इसका विपरीत होगा। अब ख नंबर है, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? बिंदु बी, अब देखिए बी कहां पर है? ऊपर तो बी है नहीं ना। 1 2 3 -3 का यहाँ पर जो क्या है? ये -3 है। तो कह रहा है बिंदु बी किस पूर्णांक पर निरूपित? तो किस पर है? -3 पर। ग नंबर है, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। अब बिंदु बी क्या है? -3 है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? +3। 1 2 3 जो कि क्या होगा? सी होगा। बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, तो क्या हो जाएगा? इसका विपरीत बिंदु क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बच्चों, आपका घ नंबर प्रश्न है, बिंदु डी के और एल के एल से निरूपित पूर्णांक हैं डी। अब देखिए जो डी कहां पर है? डी यहां पर है। 1 2 3 4 5 क्या होगा? +5। के 1 2 3 4 5 के बराबर क्या होगा? -5। एल 1 2 3 4 5 6। बच्चों, आपका अंग नंबर प्रश्न है, बिंदुओं डी के और एल के विपरीतों को बताइए। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमको पूछ रहा है डी के और एल की विपरीतता। देखिए जो यहाँ पर लिखा है डी लिखा है +5, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? -5। अब के क्या है? यहाँ पर -5, तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। एल दे रखा है यहाँ पर, किसका? यहाँ पर दिया है +6, तो क्या हो जाएगा? -6। ये क्या होगा? इसका विपरीत हो गया। बच्चों को सवाल नंबर 7 है, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। बच्चों को यहाँ पर -2 और +3 के बीच की संख्या लिखनी है। तो बच्चों इसके लिए हम एकदम आसान तरीका लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाएंगे। हमने बना लिया है। अब देखिए यहाँ कितना -2 है, -2 है, +3। अब -2 और +3 को छोड़ देंगे और इसके बीच जितनी संख्या सारी लिखेंगे। -1 0 1 2 बस। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर 0 और 6 के बीच में 0 और 6, 0 6 को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 लिख देंगे। 1 2 3 4 5। अब का नंबर है -4 और 4 के बीच में। अब देखिए बच्चों यहाँ पर -4 कहाँ पे? ये -4 है और 4, -4 और 4 को छोड़ देंगे।
ताकि कह रहा है कि इसके बीच की संख्या लिखनी है। तो क्या आएगा, -3 -2 -1, -3 -2 -1, 0 1 2 3, 4 नहीं होगा। अब घन नंबर आपका है -5 और +2। अब देखिए तो यहाँ पर -5 यहाँ पर है और +2 इसके बीच की, -4 -3 -2 -1 0 1, लिखेंगे -4 -3 -2 -1 0 1। आपको अंगा नंबर है -3 और +4। -3 कहाँ है, यहाँ पर, +5 यहाँ पर है। अब -2 इसी बीच में क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। उसके बाद बच्चा नंबर है -8 और 4। अब देखिए -8 कहाँ यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। -8 और 4 को छोड़ देंगे और इसके बीच में साइड लिख देंगे। लिखेंगे -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये संख्या हो जाएगी। बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों आपका सवाल नंबर 8 है, निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों को के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। बच्चों को इस संख्या रेखा की मदद से इसको, इनके जोड़ों को हमको अवरोही क्रम में लिखना है, इनके बीच के जोड़ों को। चलिए करते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखा 2 और 5, 2 यहाँ 5, इसके बीच की संख्या क्या है, 3 और 4। हमको लिखने से हो गया अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा फिर से छोटा, तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 4, फिर छोटा क्या है 3, हो गया। अब लिखा है दूसरा खा नंबर है -4 और 0, -4 और 0। अब देखिए तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, -1 बड़ा है, उससे बड़ा क्या है, उससे छोटा क्या है -2, उससे छोटा क्या है -3। अब का नंबर है 3,8, 3 8 के बीच की संख्या क्या है 7 6 5 4। तो लिख देंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 7 6 5 4। घन नंबर है 0 और 4, 0 और 4। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 3, फिर 2 फिर 1। अंक नंबर है -5 और -2, -5 -2। इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ा -3 होगा, उसके बाद -4। अच्छा नंबर है आपका -1 और 4, -1 और 4। अब इसी में क्या है 1 2 0 1 2 3 4, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है -3, फिर 2 फिर 1 फिर 0। बच्चों आपका सवाल कंप्लीट हुआ। बच्चों को सवाल नंबर 9 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों का नंबर आपका है mod -11। बच्चों में सब कुछ में ध्यान देना, जिससे यहाँ पर माइनस की संख्या अंदर है तो जब ये बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर -11 है, -13 है तो इसको हम कर देंगे 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12 है तो इसको हम बस ऐसे बाहर लिख देंगे। यहाँ -37 है तो इसको हम कर देंगे 37। ये मॉड से बाहर आ जाएगा और जिसे चिन्ह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। यहाँ मॉड -47 है तो हो जाएगा 47, 10, ये 10 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों आपका सवाल नंबर 10 है, अपने अभ्यास पुस्तिका में सत्य या सत्य की पहचान कर लिखिए। का नंबर है सबसे छोटी पूर्णांक 0 है तो क्या होगा असत्य है। 0 का विपरीत नहीं होता है
तो बच्चों क्या हो जाएगा, सत्य। जो शून्य है, शून्य विपरीत नहीं होता। जैसे एक है तो एक का तो माइनस एक, ये क्या है, इससे विपरीत है। लेकिन जो शून्य है, शून्य का कोई विपरीत नहीं होता है। अब का नंबर है -17 -5। कह रहा है कि यहाँ पर जो -17 है वो क्या -5 से बड़ा है। तो क्या है, माइनस, जो कि -5 बड़ा है और -17 छोटा है, तो ये क्या जाएगा, असत्य जाएगा। घ नंबर है 1, धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक 5 है। अब इसका हम योगात्मक प्रतिलोम करें तो क्या जाएगा, -5 जाएगा। तो बताइए एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो बड़ा होता है, कहेंगे सत्य। एक ऋणात्मक पूर्णांक, ये लिया हमने एक ऋणात्मक पूर्णांक, अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। क्या एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है? देखिए यहाँ छोटा है ना, तो क्या हो जाएगा, असत्य। फिर 4 नंबर है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है। शून्य को पूर्णांक है तो क्या करेंगे, नहीं कराना, तो कर देंगे क्या, असत्य। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, तो क्या होगा, सत्य। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। बच्चों यह चैप्टर आपको कंप्लीट हुआ। आपको बच्चों वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।